सोनपुर नाम के गांव में सोनू अपनी माँ शारदा और पिता राम के साथ रहता था। रात का वक्त था और तीनों साथ में मिलकर खाना खा रहे थे। खाना कैसा बना है बच्चों? बहुत टेस्टी है पापा। होना ही था, आज खाना मैंने जो बनाया है। इसका मतलब मैं खराब खाना बनाती हूँ? ठीक है, जाइए, मैं नहीं बनाऊंगी कल से खाना। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, नाराज ना हो चिंटू की अम्मा। मैं भी तो मजाक कर रही हूँ। अगले दिन चिंटू अपने दोस्तों से मिलने जाता है, जहाँ उसकी नजर एक कबूतर पर पड़ती है जो कि घायल होता है। दोस्तों, तुम्हें नहीं लगता हमें इस कबूतर की मदद करनी चाहिए? चिंटू जल्दी से घर से दवा लाकर कबूतर की मरहम पट्टी करता है। थोड़ी ही देर में कबूतर पंख फड़फड़ाकर हवा में उड़कर पास में बने एक घोंसले पर बैठ जाता है। चिंटू के अच्छे मन को देखकर कबूतर कहता है, मैं एक जादुई कबूतर हूँ चिंटू। एक लालची आदमी को मेरा राज पता चल गया था, इसलिए उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की। अपनी जान बचाने में मैं घायल हो गया, पर तुमने मेरी मदद की चिंटू, इसलिए मैं तुम्हें जादुई पंख देता हूँ। तभी अचानक से दो बड़े से पंख चिंटू की पीठ पर लग जाते हैं और तभी अदृश्य भी हो जाते हैं। पर इस जादुई पंख का मैं इस्तेमाल कैसे करूँ? कबूतर कुछ बिना कहे वहाँ से उड़ जाता है। चिंटू उन जादुई पंखों से उड़ने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। लगता है मेरे साथ कबूतर ने मजाक किया है। ऐसा कैसा जादुई पंख है कि बाहर ही नहीं आ रहा? मैं उड़ भी नहीं पा रहा हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। चिंटू तो पूरी तरह अपने जादुई पंखों के बारे में भूल ही जाता है। एक दिन अचानक बहुत जोर से तूफान आता है। बारिश ऐसी जो रुकने का नाम ही न ले। गांव के लोग घबरा जाते हैं। राम का पड़ोसी श्यामलाल भागता हुआ राम के घर आता है। पता नहीं यह कैसा कहर है, अभी तो फसल छोटी छोटी है। इस तरह से आंधी और बारिश चलती रही तो सारी फसल नष्ट हो जाएंगी। पता नहीं हम किसानों का क्या होगा। चिंटू वहीं खड़ा ये सब सुन रहा होता है और अचानक ही चिंटू के पंख बाहर आ जाते हैं। चिंटू की नजर अपने पंखों पर पड़ती है। जादुई पंख, लगता है इन्हें इस्तेमाल करने का समय आ गया। पर मैं करूं क्या? चिंटू भागकर पेड़ के नीचे जाता है और जोर जोर से अपने पंख फड़फड़ाता है। चिंटू के जादुई पंखों से बवंडर की तरह हवा निकलती है जो आकाश के सारे बादलों को उस गांव से दूर कर देती है। अरे बारिश रुक गई, देखो हमारी फसल बच गई। आहा। बारिश के रुकते ही जादुई पंख अपने आप गायब हो जाते हैं। मतलब कि पंख सच में जादुई है। वाह, आज तो मजा ही आ गया। जब भी गांव में किसी को जरूरत पड़ती, जादुई पंख अपने आप बाहर आ जाते और चिंटू इस तरह सबकी मदद करता। चिंटू की बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर उसका दोस्त रमेश उससे बहुत जलने लगता है। पता नहीं चिंटू खुद को क्या समझता है। ये जादुई पंख पता नहीं कहां से आ गए। तब से खुद को गांव का मालिक ही समझने लगा है। इसे तो सबक सिखाना होगा। इसकी हीरोगिरी निकाल कर रहूंगा। रमेश चिंटू से उसके बारे में पूछता है और चिंटू उसे सब कुछ सच सच बता देता है। रमेश कबूतर को ढूंढता हुआ जंगल में जाता है, जहाँ चिंटू को कबूतर घायल मिला था। रमेश उस पेड़ के नीचे जाता है और जोर जोर से रोता है। आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया मैंने। बस एक ही तो इच्छा है जिंदगी में उड़ने की। भगवान मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं करेगा। मेरा तो नसीब ही खराब है। ऊपर बैठा जादुई कबूतर सारी बातें सुन रहा था।
उदास मत हो बेटा, मैं तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मैं तुम्हें जादुई पंख देता हूँ जिसकी मदद से तुम उड़ पाओगे। जब भी तुम्हारा उड़ने का मन करे तुम पंखों को याद करना, पंख बाहर निकल आएंगे और तुम उड़ पाओगे। रमेश जादुई पंख के साथ गांव वापस आ जाता है। रमेश उन जादुई पंखों का इस्तेमाल बस चिंटू को नीचा दिखाने और खुद के फायदे के लिए करना चाहता था। पंख आते ही रमेश सोचता है कि क्यों ना कोई बड़ी चोरी करूं। चोरी करूंगा मैं और फंसेगा चिंटू, क्योंकि गांव वालों के हिसाब से जादुई पंख केवल चिंटू के पास है। यहाँ जब चिंटू लोगों की मदद करने में व्यस्त था, तब रमेश अपने पंखों का गलत इस्तेमाल करने की सोचता है। ये सोच जैसे ही वो उड़ने लगता है, तभी उसके चारों तरफ सांप बिच्छू आ जाते हैं। रमेश बहुत घबरा जाता है। ये सब कैसे हुआ? चलो एक बार और कोशिश करता हूँ। ऐसा कहकर वो अपने जादुई पंखों को याद करता है। तभी उसके जादुई पंख आ जाते हैं। अब पंख देखकर रमेश बहुत खुश हो जाता है। जैसे ही वो उड़ने के लिए पंख फैलाता है, जादुई पंख उसे एकदम से आसमान में ले जाते हैं और झटके से जमीन पर गिरा देते हैं। इस तरह वो बार बार रमेश को उड़ाता और जमीन पर गिराता। चिंटू मुझे बचाओ, चिंटू मुझे बचाओ। चिंटू अपने जादुई पंख की मदद से रमेश को बचा लेता है। चिंटू मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोलकर ये पंख हासिल किए और मैं तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन तूने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दे। रमेश के जादुई पंख हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं और साथ ही साथ उसे अपनी गलतियों का एहसास भी हो जाता है। चिंटू अब गांव वालों की अपने पंखों से मदद किया करता है। जादुई माँ